हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्व surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. आपको गिवन है कर्व सरफेस एरिया सी ए से सी गिवन पार्ट लिख लेते 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है बेस डायमीटर। ये डायमीटर ये आर है, डायमीटर आपको फाइंड करना है d इजिकल टू 2r, ये आपको फाइंड करना है। नाउ सी एस का आइडेंटिटी सिंपली हम लगाएंगे, सी एस इज इक्वल टू सी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। एक बार सी एस दिखा देते, ये लेटरल पार्ट है, ये आपको सी एस है, नीचे बेस एरिया, ऊपर भी टॉप एरिया है, ये दोनों छोड़ के जिसको लेटरल पार्ट कहा जाता वही कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे आइडेंटिटीज पुट किया जाए। दैट इज इजिकल टू क्या गिवन है 88। स्टूडेंट जब कैलकुलेशन करोगे ये यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ 2 इंटू पाई के वैल्यू 22/7, आर आपको फाइंड करना है H 14, that is equal to 88। Now 7 और 14 कट के 7 टू जा 42। नाउ और एक बार कॉपी किया जाए, 2 इंटू 22 इंटू न्यूमेरिक को पहले लिख लेते हैं, इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 88। आप देखो ये पार्ट सारे मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, यानी कि जब आर फाइंड करोगे जब राइट में जाएगा ये सारे डिवाइड होगा, ये जगह मल्टीप्लाइड है, राइट में जाकर डिवाइड आ जाएगा, यानी कि नीचे आप लिखोगे आर इज इक्वल टू फर्स्ट 88 को न्यूमरेटर में एंड 2 इंटू 22 इंटू 2 इसका वैल्यू देखो, एक्चुअली 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर दो 22 इंटू 4 क्या होगा, ये आपको 22 इंटू 4 ये आपको 88 होता है, यानी कि 22 के 88 को हम 22 से कट के जगह 4 लिखेंगे। ठीक है, ना और एक बार कॉपी कर लेते, 4 अपॉन 2 इंटू 2, अब सिंपली काटो, फाइनली 1/1, दैट इज r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर आ गया। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर आपको होगा 2 इंटू 1, इस साइड लिख लेते, d इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इसी जगह कंप्लीट है। क्वेश्चन 2, it is required to make a closed cylinder tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter form a metal sheet. How many square meters of sheet are required for the same? आपको ये पता लगाना है, एक मेटल शीट का टैंक बनाना है सिलेंडरिकल, क्लोज्ड, यानी कि बेस होगा, ऊपर कवर भी होगा, यानी कि टीए से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आइडेंटिटीज लगना है, जिसका हाइट आपको 1 मीटर गिवन है एंड बेस डायमीटर ये आपको 140 सेंटीमीटर गिवन है एंड मेटल शीट, हाउ मेनी मेटल शीट स्क्वायर मीटर्स टू रिक्वायर्ड टू सेम, यानी कि आपको आंसर देना है स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एक आपको डायमेंशन मीटर में है और एक डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको सेंटीमीटर भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो r इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट डायमीटर से इसको 2 से डिवाइडेड किया जाए, दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू इसको 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये आपको 0.7 मीटर, r इज इक्वल टू यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर आ गया। अब देखो दोनों डायमेंशन ही मीटर में आ गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया में होता क्या है, ये जगह देखो, ये आपको ऊपर आपको जिसको सर्कल का एरिया लगता है, नीचे भी वही लगता है सर्कल का एरिया, इसको क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे भी ये भी पाई आर स्क्वायर है, एंड ये पार्ट आपको क्या है, सी ए से कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या आइडेंटिटीज 2 पाई आर एच, यानी कि टोटल सरफेस एरिया टी ए से को इस सबका ऐड हो जाएगा। एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर 2 हो गया, इधर ऑलरेडी 2, तो इसको लिखा जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बना के स्टूडेंट काम करो, कैलकुलेशन कम से कम में होगा। तो फाइनली टी ए से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एच प्लस आर। अब जस्ट हमें ये वैल्यू ही हमें लगाना है, स्टार्ट किया जाए। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7, ब्रैकेट स्टार्ट एच आपको 1 प्लस अगेन आर 0.7। नाउ इसको 7 और 0.7 कट के 0.1 है। नाउ इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1 प्लस 0.7, 1.7, that is equal to 44 to 22 into 2, 44 into 0.1 sorry into 1.7, 44 into 0.1 into 1.7 का मल्टीप्लिकेशन हमने पहले ही बना के रखा 7.48 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप लोगों करोगे ना, तो यानी कि इस टैंक के लिए टोटल जो मेटल सीट रिक्वायर्ड हो रहा है वो आपको 7.48 मीटर स्क्वायर। इसी जगह मैथ खत्म। क्वेश्चन 3, a metal pipe is 77 centimeter long, the inner diameter of cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter। आपको फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली होता क्या है, इनर आउटर एंड क्रॉस सेक्शन जो भी बता रहे हैं, एक्चुअली एक मिनट देखना जरा। सपोज एक पाइप है, ठीक है, इसका इनर एरिया एरा, आउटर एरिया एरा, क्रॉस सेक्शन जब टीए से फाइंड किया जाएगा इसका यूज होगा, दैट इज इक्वल टू आपको ये क्रॉस सेक्शन ये दोनों साइड में होगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट किया जाता, तो इसको हमने लिख रखा, हाइट आपको पाइप आपको 77 सेंटीमीटर एंड इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, इसको हमने स्मॉल आर से लिखते, स्मॉल रेडियस आर 4 का आधा 2 सेंटीमीटर एंड आउटर आपको डायमीटर 4.4 है, इसका रेडियस कैपिटल आर से 4.4 का हाफ 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट आपको इनर
कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये पार्ट होता है, ठीक है। तो इनर में मीनिंग है ये लाइन है, अंदर का पोर्शन जो एरिया है जो आपको अभी मैंने नोटबुक के अंदर दिखाया, ठीक है। हाइट तो सेम होगा लेकिन रेडियस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो इनर सी ए से इज इक्वल टू 2 पाई आर एच है। कर्व सरफेस एरिया का आइडेंटिटीज 2 पाई आर एच, स्मॉल आर लिखा हमने जो डायमेंशन 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट इसको आर का पाई का वैल्यू 22/7 R2 एंड हाइट 77। नाउ 7 और 77 कट के 11 है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 22, 44 इंटू 2 इंटू 11, 22, यानी कि 22 इंटू 44 इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 968 सेंटीमीटर इसका जो हमने मल्टीप्लाई करके देखा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जवाब इनर कर्व सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेम आइडेंटिटीज लगेगा आउटर के लिए, सेम आइडेंटिटीज लगेगा, सिर्फ आर का वैल्यू आपको 2.2। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, एच बोथ द केसेस सेम। नाउ 2 इंटू पाई 22/7 आर आपको 2.2 इंटू एच आपको 77, दैट इज इक्वल टू अगेन 77 और 7 कट के 11। नाउ 2 इंटू 22 44, 40 पे पॉइंट नहीं है, 44 इंटू एंड 2.2 इंटू 11, ठीक है। इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन हमने कर रखा, ये आपको हो रहा है 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आउटर कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू है। नाउ दो पार्ट हो गया। टोटल सरफेस एरिया में होगा कि आपको ये दोनों के साथ रिंग का एरिया, यानी कि इनर आउटर के साथ रिंग का एरिया ऊपर नीचे जस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रिंग का एरिया फाइंड कर लेते हैं। रिंग एरिया देखो, फर्स्ट है कैपिटल आर लगेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। टोटल का एरिया के साथ स्मॉल आर कैपिटल आर मीनिंग क्या है, ये जगह से कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर है। टोटल सर्कल का एरिया आ गया, इसके साथ स्मॉल का जो आपको हॉलो पोर्शन है उसको माइनस किया जा रहा है। तो इस जगह क्या किया जा रहा है, अगर पाई कॉमन लिया जाए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपको रिंग का एरिया का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब होना क्या है, ऊपर एंड नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ऊपर और नीचे दोनों का। नाउ अब तो जस्ट वैल्यू लगाना है, 2 इंटू 22/7, कैपिटल आर का वैल्यू 2.2, ठीक है। 2.2 माइनस स्मॉल आर 2 स्क्वायर, देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम कर देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा आ जाएगा। 22 इंटू 2 44/7। नाउ ए प्लस बी यानी कि 2.2, देखो 2.2 के साथ हमारा 2 ऐड हो रहा है, प्लस में 4.2 आ गया एंड माइनस में क्या होगा, ओनली 2 माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, 0 तो 0.2 आ जाएगा,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस में होगा आपको 4.2 एंड माइनस में होगा ओनली 0.2। नाउ 7 इंटू 4.2 का कट के 0.6 आ गया, यानी कि 44 इंटू 0.2 इंटू 0.6, 12 हो रहा है, 6 टू 12 के साथ ये 2 प्लेस हो रहे हैं काउंटिंग में, ये भी आपको 0.12 लग जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता है आपको 5 पॉइंट मल्टीप्लाई मैंने कर रखा ऑलरेडी, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टीएसए पार्ट में होना कि एक्चुअली 1 2 इन तीन जस्ट ऐड होगा, क्या है 900, एक बार लिख देते टीएसए 9, ठीक है, 968 एंड 1064.80 स्क्वायर। डेसिमल के हिसाब से इसको डेसिमल वाइज इसको लाइक टर्म बना लेते एंड 5.28, ये सारे आपको टीएसए में ऐड हो जाएगा। इसका टोटल एडिशन में आ रहा है 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मल्टीप्लाई एडिशन आप लोगों को करना होगा, मैंने करके रखा, लगा दिया जस्ट, और ये जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन 4, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. कंसेप्ट इस प्रकार है, एक रोलर है जिसका लेंथ यानी कि हाइट 120 सेंटीमीटर, डायमीटर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ होगा 42 सेंटीमीटर है। सपोज ये रोलर है, आपको बोर्ड प्लेग्राउंड है, ऐसे रोल हो रहा है, 500 टाइम्स रोल के बाद टोटल प्लेग्राउंड आपको लेवल हो जाता है, यानी कि इसको रोलर का CSA का आइडेंटिटीज लगेगा। एक बार CSA आइडेंटिटीज के बाद यानी कि कर्व सरफेस एरिया के बाद उसको 500 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, वो आपको टोटल प्लेग्राउंड को एरिया आ जाती है, एंड ये सेंटीमीटर है, आंसर आपको मीटर स्क्वायर में पूछा जाए। तो फर्स्ट डायमेंशन सेट किया जाए, इसको हाइट ही लिखते, हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, एंड इसको मीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर से मीटर 100 से डिवाइडेड सिंपल, तो 1.2 मीटर हाइट आ गया। एंड डायमीटर आपको कितना है, रेडियस 42 आ गया, R इज इक्वल टू अगेन 42 डिवाइडेड 100, तो आपको 0.42 ये आपको क्या आ जाती है मीटर आ गया, ठीक है। तो हाइट यानी कि सिलेंडर का, रोलर वन काइंड ऑफ सिलेंडर, तो आपको सिलेंडर का हाइट आ गया, ये आपको रेडियस आ गया, एंड फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH। नाउ 2 इंटू पाई 22/7, R आपको 0.2 एंड हाइट आपको 1.2, ये आपको आ गया, कर्व सरफेस एरिया का आइडेंटिटी आ गया। नाउ तो टोटल प्लेग्राउंड का एरिया, ये जो एरिया मीटर स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया का, इसको मल्टीप्लाई में आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर आ जाएगा। इसको अगर 500 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एरिया प्लेग्राउंड आ जाते, इसको लिख लेते, टोटल एरिया
ऑफ प्लेग्राउंड आपको क्या आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 0.42 इंटू 1.2 ये आपको कॉपी हो गया। इसके साथ जस्ट 500 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या डेसिमल का हटाने का काम है मेन। 2 इंटू 22, ठीक है, 44/7 इंटू 42 है, 42 के 2 प्लेस है, नीचे 100, 12 एक प्लेस डेसिमल है, नीचे 10 इंटू 500, ठीक है। इसको देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 42 इंटू 7, 6 7 या 42 आ गया। एंड एक बार कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। 44 ऊपर इंटू 6 है, ऊपर 12 है एंड ऑल्सो 5 है, नीचे जस्ट 10 है। नाउ 10 और 5 कट के 2 है एंड 2 एंड किसको काटा जिसको लेते 22। नाउ एरिया आपको क्या आ रहा है 22 इंटू 6 12 या 72। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा इसको 22 इंटू 72 ये आपको आ रहा है 1584। यानी कि इस प्लेग्राउंड का जो एरिया है 500 रोटेशन में इसको एरिया बनता है 1584 मीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है।